जगदीश सोनी, इन्यूमरेटर, जेडी ऑफिस, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, बीकानेर। जैसा कि शेड्यूल फर्स्ट है और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर ईयर सिलेक्शन करते हैं। ईयर सिलेक्शन करने के बाद में सीज़न सिलेक्शन करते हैं और सीज़न साल के अंदर 3 सीज़न होती है 4-4 महीने की। इसके बाद में जैसा कि गांव हैं जो दिया गया सर्वे के लिए, तो वो गांव जैसे शेरवाला है तो शेरवाले पर प्रोसीड करते हैं। फिर इस गांव का डाटा गांव ओपन हो जाता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद में इस गांव से संबंधित सामान्य जानकारी ली जाती है, यानी गांव की सामान्य जानकारी, जैसा कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड एज पर द लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस, यानी कुल कितने घर हैं 2011 की सेंसस के अनुसार, टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन कितने हैं, ये सब डाटा, नंबर ऑफ सिलेक्टेड हेमलेट ग्रुप, टोटल पॉपुलेशन स्मॉल फार्मर्स, टोटल पॉपुलेशन ऑफ मार्जिनल फार्मर, तो ये सब डाटा हैंडबुक से, जो सेंसस हैंडबुक है 2011 उसके अनुसार पीडीएफ को डाउनलोड करके लिया जाएगा। ये राजस्थान जैसे बीकानेर प्रत्येक ज़िले की हैंडबुक ऑनलाइन रहती है। इस हैंडबुक को डाउनलोड करना होगा। मोबाइल में थोड़ी कठिनाई से खुलती है, बाकी लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन हो जाती है। प्रत्येक गांव का डाटा इसमें दिया हुआ रहता है। इस हैंडबुक में डाटा लेने के बाद में जैसा कि नंबर 1 पर टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड एज पर है, इसके अंदर जैसे एक एग्जांपल के तौर पर 298 घर है मान लो, और टोटल पॉपुलेशन है इसकी 1550। नंबर ऑफ हेमलेट ग्रुप अपना आप ले लेगा। ये 1200 से ऊपर जो पॉपुलेशन होती है उसके हेमलेट ग्रुप बनते हैं। जैसे इसका 1200 से 1800 तक 3 हेमलेट ग्रुप हुए हैं, 600 का एक हेमलेट ग्रुप बनता रहता है, ये अपना आप ले लेगा। अब नंबर ऑफ सिलेक्टेड हेमलेट ग्रुप है, इसमें नाम देने होते हैं, लेकिन नाम अभी ये ऐप डिजिट से ले रहा है, तो इसमें अपन डिजिट भर सकते हैं। जैसे 1 और 2 दे दिए नाम। हेमलेट ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ग्रुप गांव में बनाया जाए जिसमें सभी प्रकार की जो नस्ल है उन्हीं परिवारों का सिलेक्शन किया जाता है, यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो भी एनिमल्स हैं वो सभी एनिमल्स इस ग्रुप के अंदर आ जाए। यानी मैक्सिमम डाटा आपको संबंधित गांव में लेना, यदि गांव बड़ा है तो जो गांव बड़ा है 1200 से ऊपर जो पॉपुलेशन है उसी गांव का हेमलेट ग्रुप बनाया जाता है। अब जैसे टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, इस गांव के अंदर जैसे स्मॉल फार्मर्स 354 हैं, और टोटल पॉपुलेशन ऑफ मार्जिनल यानी जो सीमांत कृषक है, किसान है, उसका जैसे पॉपुलेशन मान लो 175 है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, जो खेती और मजदूर हैं, उसका जैसे 200 इसका है 265। टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी एससी के कितने परिवार रह रहे हैं, ये सब डाटा हैंडबुक में रहेगा। हैंडबुक से एक बार उतार कर फिर इसमें फिलअप करना है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है, जैसे अब जैसे नेट जियोग्राफिकल एरिया है नंबर 9, ये भी इस हैंडबुक में रहता है। जैसे इसका 1386.25 हो गया। अब नंबर 10 है टोटल इरिगेटेड एरिया इन करंट ईयर, यानी इस वर्ष जो चालू वर्ष है इस वर्ष के अंदर सिंचित क्षेत्र कितना है, ये नंबर 10 में भरा जाएगा। और नंबर 11 में भी इरिगेटेड एरिया इन लास्ट ईयर, गत वर्ष में कितना सिंचित क्षेत्र था। नंबर 12 टोटल अनइरिगेटेड एरिया यानी असिंचित क्षेत्र कितना है। ये सब
नंबर 10, 11, 12 और 13 टोटल अनइरीगेटेड एरिया लास्ट ईयर में है सिंचित 76 और एरिया अंडर फोडर क्रॉप्स यानी जो ऐसी फसलें हैं जो चारा के लिए काम में ली जाती है, जैसे मान लो मूंगफली की फसल है या गेहूं की फसल है या और भी जो बाजरा है, जो भी फसलें हैं जिससे चारा हो रहा है उस फसलों का कितना क्षेत्रफल है वो इसमें भरा जाएगा। अब नंबर 15 है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फोडर पर हेक्टर इन टन्स। नंबर 15 जो चारा हो रहा है पर हेक्टर में उसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज लगभग 8 से 12 रहता है। वो फसल के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब एरिया अंडर परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड यानी गांव के आसपास जो खाली ज़मीन जो छोड़ी जाती है पशुओं के लिए, पास्चर यानी चारागाह चरने के लिए, ओरन गोचर जो भी ज़मीन है वो ज़मीन यदि है तो उसका एरिया क्या है ये भरा जाएगा। अब जैसे मान लो 10 है टोटल इरीगेटेड एरिया इन करंट ईयर, 10, 11, 12, 13 और 16 एरिया अंडर परमानेंट, ये सब डाटा आपको संबंधित जो हल्का पटवारी है उनसे लेना है। अब रही बात पटवारी जी मिलते नहीं हैं, ये नहीं है वो नहीं है, तो पटवारी जी को आप ये एक बार लिख के उनको व्हाट्सअप कर दो, वो अपने रिकॉर्ड में दे के आपको व्हाट्सअप कर देगा और जो डाटा आएगा वो इसमें आपको फिलअप करना है। अब जैसे नंबर 10 में टोटल इरीगेटेड एरिया करंट ईयर का अपने पास डाटा आ गया, तो इसमें सिंचित क्षेत्र कितना है इस साल का, जैसे 450.25 और लास्ट ईयर का कितना है 475.2526 जो भी है। टोटल अनइरीगेटेड एरिया कितना है, लास्ट ईयर का इरीगेटेड यानी असिंचित क्षेत्र कितना है, एरिया अंडर फोडर क्रॉप्स यानी जो चारे की फसलों का क्षेत्रफल है वो कितना है, और यदि असिंचित क्षेत्र होता है वर्षा ऋतु के अंदर यदि चारा है तो वो भी इसमें ही आएगा, उसका एवरेज एकदम कम रहता है। ये जैसे मान लो इस गांव के अंदर जो सिंचित क्षेत्र है उसका डाटा लिया आपने, फोडर जो क्रॉप है उसका जैसे एवरेज लिया 9.5 प्रति टन ये प्रति हेक्टर। एरिया अंडर परमानेंट पास्चर जैसे इसमें जो लैंड है मान लो चारागाह संबंधित वो लैंड मान लो इसकी यह है 19.25। अब डिस्टेंस द नियरेस्ट वेटनरी सर्विस फैसिलिटी यानी इस गांव के अंदर या आसपास पशु चिकित्सा संबंधित कोई सुविधा है तो उसको यहाँ फिलअप करना, जैसे एआई सेंटर, सीमन कलेक्शन सेंटर, सब सेंटर हो सकता है, हॉस्पिटल, अस्पताल जो भी है, फर्स्ट ग्रेड जो भी है वो इस गांव के अंदर आएगा। जैसे मान लो गांव में है तो 0 से 2 आ जाएगा, आसपास है तो ये आ जाएगा। इसमें किलोमीटर दर्शाना है, नाम नहीं दर्शाना है। ये जैसे 4 से 6 किलोमीटर कोई सेंटर है या हॉस्पिटल है वो आ जाएगा। वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी ये सब इसी में आएगा। अब जैसे मार्केट फॉर परचेज ऑफ केटल फीड ऑफ पोल्ट्री फीड, तो पशुओं के लिए जो आहार है उसके लिए जो संबंधित गांव में मार्केट बना हुआ है तो उसको 0 से 2 करते हैं। यदि नज़दीक सिटी है और है, यदि छोटा गांव है तो उसमें 8 से 10 किलोमीटर या एबव जो भी है। अब नंबर 18 पर, इज द विलेज कवर्ड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, यदि विकास संबंधित कोई कार्यक्रम यानी गवर्नमेंट का कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें ये जैसे नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ बाउन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी संबंधित कोई प्रोजेक्ट चल रहा है राष्ट्रीय नस्ल सुधार का तो इसमें आएगा। डेयरी, पोल्ट्री डेवलपमेंट, पिगरी डेवलपमेंट, सीप एंड वूल जो भी है, इसमें लगभग जैसे मिल्क कलेक्शन सेंटर है लगभग गांव में आजकल है, डेयरी जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो वो इसमें लगभग आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। फीड या फॉडर डेवलपमेंट, स्पेशल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, कोई प्रजनन, विशेष प्रजनन कोई है, तो ये सब प्रोग्राम जो पहले आपको ऑफलाइन शेड्यूल फर्स्ट में भरा जाता था वो ये सेम ही है। जैसे इसमें 9 है, मान लो पिगरी शुगर का कोई नहीं है, 9 आ गया। मिल्क कलेक्शन सेंटर है, यस आ गया। बाकी ये जैसे 9 आ रहा है, यदि है आपका प्रजनन प्रोग्राम चल रहा है संबंधित हॉस्पिटल तो आप इसको यस कर सकते हो।
अब एनी आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ ऑफ लाइव स्टॉक पोल्ट्री ड्यूरिंग द लास्ट सीजन, यानी लास्ट सीजन के अंदर कोई भी यदि महामारी हुई, आउटब्रेक हुआ है, तो इसको इस 19 नंबर में फिलअप करना है। जैसे सेलेक्ट डिजीज़ है, मान लो डिजीज़ है तो इसमें डिजीज़ भर दो। यदि महामारी फैली है, आउटब्रेक हुआ है तो भरना है, नहीं तो इसमें नहीं भरना है। मोस्टली महामारी कम फैलती है क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन करता रहता है। अब नंबर ऑफ एनिमल इफेक्टेड, यदि महामारी फैली है तो, महामारी नहीं फैली है तो इसमें 0 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ प्रॉपर वैक्सीनेशन जो भी है ये 0 आ गया। अब इस डाटा को सेव करते हैं। ये डाटा अपने गांव की जो सामान्य जानकारी भरी गई, ये सेव कर दिया। ये सेव करने के बाद में इसकी कंप्लीट जो अपने डाटा फिल किए हैं वो इसके समरी बन के आ गई। इसको एक बार वापस से चेक करना है कि जो अपने भरा है वो सही भरा गया है कि या नहीं भरा गया है। अब इसको सेव करने के बाद में कंफर्म करना रहता है। यदि अपने क्लियर चेक कर लिया कि ओके हैं तो इसको कंफर्म करते हैं। यदि चेक कर लिया कंफर्म नहीं है तो इसको वापस बैक लेते हैं। तो इस प्रकार शेड्यूल 1 कंप्लीट हुई है जिसकी सामान्य जानकारी है। और इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।